मेजबान इंग्लैंड और क्रिकेट की महाशक्ति भारत के बीच जब इंग्लैंड दौरे का पहला धमाकेदार टी20 मुकाबला चेस्टरले स्ट्रीट के खूबसूरत रिवर साइड ग्राउंड पर शुरू हुआ तो मैदान पर ऐसा कोहराम मचा जिसने हर क्रिकेट प्रेमी की धड़कनें बढ़ा दी। भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतते ही बिना किसी हिचकिचाहट के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, मानो वे पहले ही ओवर से इंग्लिश गेंदबाजों पर हाहाकार मचाने का मन बना चुके थे। भारत की तरफ से पारी का आगाज करने उतरे संजू सैमसन और युवा विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा। पहले ही ओवर में ल्यूक वुड की पिचअप गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक दर्शनीय फ्रंट फुट ड्राइव लगाया और गेंद कवर्स के ऊपर से सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए चली गई। इस शानदार चौके को देखकर पूरा स्टेडियम तालियों और शोर से गूंज उठा और भारतीय प्रशंसक खुशी से झूम उठे। लेकिन असली ड्रामा तो अभी शुरू होना बाकी था। दूसरे ओवर में गेंद संभालने आए साकिब महमूद ने अपनी रफ्तार और स्विंग के दम पर मैच का पूरा पासा ही पलट दिया। ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ निकलती हुई एक बेहतरीन गेंद पर संजू सैमसन बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में अपने बल्ले का मुंह थोड़ा जल्दी खोल बैठे, जिसके कारण गेंद हवा में तैरने लगी और बैकवर्ड पॉइंट पर तैनात टॉम बेंटन ने चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए अपनी दाईं ओर एक शानदार छलांग लगाई और दोनों हाथों से ऐसा हैरतअंगेज कैच लपका कि पूरा इंग्लिश खेमा जश्न मनाने लगा। सैमसन बेहद निराश होकर पवेलियन लौट गए और भारत को बहुत जल्दी पहला झटका लग गया। सैमसन के आउट होने के बाद विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन क्रीज पर आए। भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि अब यहां से पारी संभलेगी, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक ऐसा भयंकर तालमेल का अभाव देखने को मिला जिसे देखकर हर किसी ने अपना सिर पकड़ लिया। ईशान किशन ने गेंद को हल्के हाथों से मिड ऑन की तरफ धकेला और तेजी से रन चुराने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन दूसरे छोर पर मौजूद अभिषेक शर्मा अपनी क्रीज से टस से मस नहीं हुए। दोनों बल्लेबाजों के बीच रन दौड़ने को लेकर भारी गलतफहमी हो गई। मौका पाते ही कप्तान हैरी ब्रुक ने बिजली की गति से गेंद उठाई और सीधा थ्रो विकेटकीपर जोस बटलर की तरफ फेंक दिया। बटलर ने भी बिना एक पल गंवाए गिल्लियां बिखेर दी। ईशान किशन ने अपनी क्रीज बचाने के लिए पूरी ताकत से एक लंबी डाइव लगाई, जिसके दौरान उनकी छाती भी मैदान से बुरी तरह टकराई, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और वे क्रीज से महज कुछ इंच दूर रह गए। ईशान किशन रन आउट होकर भारी मायूसी के साथ वापस लौट गए। देखते ही देखते भारत ने शुरुआती 2 ओवरों में ही अपने 2 बड़े विकेट गंवा दिए और मुकाबला बेहद नाजुक मोड़ पर पहुंच गया। मात्र 2 रनों के कुल स्कोर पर 2 बड़े झटके लगने के बाद नंबर 4 के जिम्मेदारी भरे पायदान पर खुद कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान में उतरे और उन्होंने अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर इंग्लिश गेंदबाजी आक्रमण के परखच्चे उड़ाने के लिए एक ऐसा बेरहम, खौफनाक और विनाशकारी काउंटर अटैक शुरू किया जिसने पूरे मैच का रुख ही बदल कर रख दिया। पारी का तीसरा ओवर लेकर आए स्पिनर लियम डॉसन की तीसरी फुल लेंथ डिलीवरी पर अभिषेक शर्मा ने अपने हाथ खोले और एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से एक आलीशान इनसाइड आउट शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे बाउंड्री कुशन पर दे मारा, जिसे मैदानी अंपायरों ने चेक करने के बाद एक कड़क चौका करार दिया। इसके अगले ओवर में तेज गेंदबाज साकिब महमूद के वापस आते ही अभिषेक शर्मा ने उनके खिलाफ रनों का ऐसा सैलाब लाया कि इस अकेले ओवर से पूरे 21 रन बटोर लिए। महमूद की दूसरी गेंद पर अभिषेक ने लेग साइड की तरफ शफल किया और एक कड़क पुल शॉट खेलते हुए शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से चौका बटोरा। इसके ठीक अगली गेंद पर छाती की ऊंचाई पर आई शॉर्ट डिलीवरी पर अपनी कलाइयों को घुमाते हुए डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार एक खौफनाक छक्का दे मारा और फिर चौथी गेंद पर कमर की ऊंचाई वाली गेंद पर दोबारा एक प्रचंड पुल शॉट खेलते हुए मिड विकेट बाउंड्री के पार लगातार दूसरा छक्का ठोक दिया। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी बहती गंगा में हाथ धोए और उन्होंने मजबूत बैकफुट पर जाकर पॉइंट के पीछे से एक लाजवाब स्क्वायर कट खेलते हुए शानदार चौका बटोरा। अभिषेक शर्मा यहीं पर नहीं रुके। पारी के 5वें ओवर में ल्यूक वुड के आते ही उन्होंने लगातार 3 गेंदों पर 3 करारे चौके जड़ दिए। पहली गेंद पर उन्होंने थोड़ा सा रूम बनाया और बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से चौका निकाला। अगली गेंद पर ओपन फेस के साथ दोबारा इनफील्ड को क्लियर करते हुए चौका जड़ा और फिर चौथी गेंद पर मिड ऑफ
फील्डर के सिर के ऊपर से एक प्रचंड प्रहार करते हुए चौकों का चौका पूरा कर लिया। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर अभिषेक ने एक और मजबूत पुल शॉट खेला, जहां बाउंड्री पर मुस्तैद फील्डर फील सॉल्ट ने एक बेहतरीन डाइव लगाकर भारत को केवल 3 रनों पर ही रोका। इसके अगले ओवर में जब स्पिनर विल जैक्स आए तो अभिषेक शर्मा ने उनकी पहली ही फ्लैट गेंद पर करारा शॉट खेलते हुए मिड विकेट की तरफ एक और चौका बटोरा। चेस्टरले स्ट्रीट के इस मैदान पर लगातार हो रही रिमझिम बारिश के कारण आउटफील्ड के साथ साथ गेंद भी पूरी तरह से गीली और चिकनी हो चुकी थी, जिसके चलते इंग्लिश स्पिनर्स के लिए उसे ग्रिप करना और सही जगह पर टप्पा खिलाना बेहद मुश्किल साबित हो रहा था, जिसका क्रीज पर मौजूद दोनों भारतीय बल्लेबाजों ने भरपूर फायदा उठाया। पारी के 7वें ओवर में इंग्लैंड के लेग स्पिनर आदिल राशिद की दूसरी गेंद की गति को भांपते हुए अभिषेक शर्मा ने लॉन गॉन की तरफ हल्के हाथों से खेलकर एक फुर्तीला रन चुराया और इसी सिंगल के साथ मात्र 20 गेंदों के भीतर अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट का एक और ऐतिहासिक, अभूतपूर्व और महाविस्फोटक अर्धशतक पूरा कर लिया। अपना अर्धशतक पूरा करते ही अभिषेक ने मैदान पर जोश में आकर अपने ग्लव्स उतारे और हवा में अपने अंगूठे और तर्जनी उंगली से एल का साइन बनाकर एक बेहद ही खास और आक्रामक अंदाज में जश्न मनाया, जिसने डग आउट में बैठे खिलाड़ियों को भी खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। इसी महंगे ओवर की चौथी गेंद पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी राशिद की एक शॉर्ट पिच गेंद पर बेहद मजबूत पोजीशन बनाई और बल्ले का तगड़ा फेस दिखाते हुए मिड विकेट के बीच से एक कड़क व गोली की रफ्तार वाला चौका निकाल लिया, जिसके ठीक बाद अगले ओवर में पार्ट टाइम स्पिनर विल जैक्स की चौथी गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर मिली चौड़ाई का इस्तेमाल करते हुए पॉइंट के पीछे से एक और लाजवाब व मखमली कट शॉट खेलकर बाउंड्री बटोरी। इसी ओवर की सबसे आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने अपने हाथ और खोले। उन्होंने जैक्स की एक फ्लैट डिलीवरी की पिच तक पहुंचकर सीधे गेंदबाज के सिर के ठीक ऊपर से डाउन द ग्राउंड एक प्रचंड, दर्शनीय व गगनचुंबी छक्का दे मारा, जिसने गेंद को दर्शकों के बीच भेज दिया। लेकिन आखिरकार पारी के 9वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर चालाक ऑलराउंडर सैम करन ने अपनी शानदार रणनीतिक गेंदबाजी के दम पर भारतीय टीम को तीसरा और सबसे तगड़ा झटका दे दिया। सैम करन ने बल्लेबाज के दिमाग को पढ़ते हुए ऑफ स्टंप की लाइन पर एक तीखी, घातक व गति से परिवर्तित होती स्लोअर लेग कटर डिलीवरी फेंकी, जो गीली पिच पर टप्पा खाने के बाद तेजी से अंदर की तरफ स्किड हुई। क्रीज पर अंग्रेजों के लिए काल बनकर तबाही मचा रहे खतरनाक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा इस बदलती गति के कारण क्रॉस बैटेड शॉट खेलने के चक्कर में पूरी तरह से टाइमिंग से मात खा गए और गेंद बल्ले को छकाती हुई सीधे उनके पैड्स पर जा टकराई। इंग्लैंड के खिलाड़ियों की एक भयंकर और जोरदार अपील पर मैदानी अंपायर ने इसे नॉट आउट करार दिया, जिसके बाद कप्तान हैरी ब्रुक ने तुरंत DRS रिव्यू का फैसला लिया। तीसरे अंपायर के रिप्ले और बॉल ट्रैकिंग तकनीक में साफ साफ 3 रेड्स दिखे और गेंद बिना किसी भटकाव के सीधे लेग स्टंप को क्रैश कर रही थी, जिसके चलते अभिषेक शर्मा को LBW आउट होकर भारी मन से पवेलियन लौटना पड़ा। अभिषेक शर्मा के इस बड़े विकेट के गिरने के बाद नंबर 5 के पायदान पर बल्लेबाजी को मजबूती देने के लिए युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा क्रीज पर आए। पारी के 11वें ओवर में लेग स्पिनर आदिल राशिद की तीसरी ही गेंद पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने सूझबूझ दिखाई। उन्होंने लॉन्ग ऑफ की तरफ एक क्रिस्प ड्राइव खेलकर सिंगल लिया और इसी सिंगल के साथ भारतीय टीम के 100 रन स्कोरबोर्ड पर पूरे हो गए। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर तिलक वर्मा ने भी राशिद की तेज गेंद को भाम्मा और मिड विकेट की दिशा में एक जोरदार आक्रामक शॉट खेला, जहां बाउंड्री लाइन पर मुस्तैद खड़े फील्डर टॉम बेंटन और जॉर्डन कॉक्स ने अपनी बाईं ओर दौड़ते हुए गेंद को रोकने का एक भयंकर प्रयास किया। लेकिन टीवी अंपायर ने रीप्ले में साफ देखा कि गेंद को रोकते वक्त फील्डर का शरीर बाउंड्री रस्सियों को टच कर चुका था, जिसके चलते भारत के खाते में एक शानदार चौका जुड़ गया। इसके बाद पारी के 13वें ओवर में सैम करन की 5वीं गेंद पर श्रेयस अय्यर ने लेग स्टंप पर मिली एक बेहद ढीली गेंद का पूरा फायदा उठाया और अपनी कलाइयों को मोड़ते हुए कीपर और शॉर्ट फाइन लेग फील्डर के बिल्कुल बीच मौजूद खाली गैप से एक मजबूत ऑफ टाइमिंग से भरपूर फ्लिक चौका बटोरा।
लेकिन खेल के 14वें ओवर में भारतीय टीम को चौथा झटका तब लगा जब एक्सप्रेस तेज गेंदबाज साकिब महमूद दोबारा गेंदबाजी आक्रमण पर वापस आए। महमूद ने अपने इस ओवर की चौथी गेंद पर 133 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक लो फुल टॉस डिलीवरी बिल्कुल मिडिल स्टंप पर डांट की, जिस पर युवा तिलक वर्मा क्रीज में काफी गहरे जाकर एक चालाकी भरा फाइन स्कूप शॉट खेलने का जोखिम उठा बैठे, लेकिन गेंद की अतिरिक्त गति के कारण शॉट बल्ले के ठीक बीच में नहीं आया और बल्ले का इनसाइड हाफ लेकर हवा में शॉट फाइन लेग की तरफ काफी ऊंची खड़ी हो गई, जहां पीछे की तरफ मुस्तैद खड़े फील्डर लियम डॉसन ने एक लंबी दौड़ लगाई और पूरी तरह से हवा में असंतुलित होने के बावजूद अपने सिर के ऊपर एक शानदार, फुर्तीला व सुरक्षित कैच लपक कर तिलक वर्मा की इस पारी का अंत कर दिया। तिलक के आउट होने के बाद नंबर 6 के पायदान पर आक्रामक ऑलराउंडर शिवम दुबे नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर उतरे। पारी का 15वां ओवर लेकर जब अनुभवी स्पिनर लियम डॉसन दोबारा गेंदबाजी के मोर्चे पर वापस आए, तो उनके इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने शानदार मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकाला और लॉन्ग ऑफ की तरफ एक मजबूत ड्राइव खेलकर अपना सिंगल पूरा किया। इसी सिंगल को चुराने के साथ ही अय्यर ने मात्र 40 गेंदों के भीतर इस सीरीज का अपना एक और कप्तानी मजबूत व बेमिसाल अर्धशतक पूरा किया, जिसकी सराहना पूरे भारतीय ड्रेसिंग रूम ने खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ की। अपना अर्धशतक पूरा करने के बाद भी कप्तान अय्यर ने अपने आक्रामक तेवर बिल्कुल कम नहीं किए। इसी ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने डॉसन की घूमती गेंद को परखा, मजबूत बैकफुट पर गए और अपनी पूरी शारीरिक ताकत झोंकते हुए एक भयंकर गोली की रफ्तार वाला कट शॉट खेला। गेंद इतनी तेज थी कि स्वीपर कवर पर मुस्तैद खड़े इंग्लिश फील्डर ने अपनी बाईं ओर तेज दौड़ लगाकर एक लंबी डाइव तो लगाई, लेकिन गेंद की भयंकर गति के कारण वे खुद को बाउंड्री लाइन की तरफ घसीटने से रोक नहीं सके और उनका पैर रस्सी से जा टकराया, जिसके चलते गेंद सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए निकल गई। इसी अंतिम कड़क चौके के साथ भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 15 ओवरों के खेल की पूरी समाप्ति पर 4 मुख्य विकेट के नुकसान पर स्कोरबोर्ड पर 135 रनों का एक बेहद ही मजबूत, चुनौतीपूर्ण और सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर लिया था, जहां कप्तान श्रेयस अय्यर 55 रनों पर और उनके साथ ऑलराउंडर शिवम दुबे 5 रनों पर नाबाद क्रीज पर डटे हुए थे, जिसने मुकाबले के आखिरी 5 डेथ ओवरों में एक विशाल स्कोर तक पहुंचने की एक बेहद ठोस, मजबूत और अभेद्य बुनियाद रखती थी। पारी का 16वां ओवर लेकर जब इंग्लैंड के मुख्य तेज गेंदबाज ल्यूक वुड दोबारा गेंदबाजी आक्रमण पर वापस आए, तो उनके इस ओवर की चौथी ही गेंद पर शिवम दुबे ने अपने आक्रामक तेवर साफ कर दिए। वुड ने 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक बेहद ही खराब शॉट डिलीवरी सीधे दुबे के शरीर की लाइन पर फेंकने की भूल की। क्रीज पर मुस्तैद खड़े शिवम दुबे ने अपनी शारीरिक ताकत का पूरा इस्तेमाल किया और गेंद को पूरी तरह अपनी बॉडी लाइन से हटाते हुए बल्ले का थिक इनसाइड हाफ लगाया। गेंद की रफ्तार कम होने के कारण दुबे ने उसे बेहद चालाकी से शॉर्ट फाइन लेग फील्डर के ठीक बाईं ओर से मोड़ा और सीमा रेखा के पार एक आलीशान चौका बटोर लिया। लेकिन ल्यूक वुड के इस ओवर का असली रोमांच तो सबसे आखिरी गेंद पर यानी छठी गेंद पर देखने को मिला, जिसे निश्चित रूप से आज के दिन का सबसे सर्वश्रेष्ठ और आलीशान शॉट कहा जाएगा। वुड ने चालाकी दिखाते हुए ऑफ स्टंप की लाइन से काफी बाहर एक फुल डिलीवरी फेंकी, जिस पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने गजब के रिफ्लेक्स दिखाए। उन्होंने अपने पिछले पैर के घुटने को पिच पर थोड़ा सा झुकाया, अपने हाथ खोलने के लिए आलीशान रूम बनाया और कलाइयों के बेजोड़ इस्तेमाल से गेंद को एक्स्ट्रा कवर्स बाउंड्री के ऊपर से एक दर्शनीय इनसाइड आउट शॉट खेलते हुए सीधे स्टैंड्स के पार एक प्रचंड गगनचुंबी छक्का दे मारा। कप्तान के इस जादुई छक्के की बदौलत भारत ने इस अकेले ओवर से पूरे 14 रन बटोरे और रन गति को आसमान पर पहुंचा दिया। इसके बाद पारी का 17वां ओवर लेकर जब इंग्लैंड के सबसे अनुभवी लेग स्पिनर आदिल राशिद दोबारा वापस आए, तो शिवम दुबे ने उनके खिलाफ भी कोई रहम नहीं दिखाया। राशिद ने ओवर की दूसरी ही गेंद बिल्कुल मिडिल स्टंप पर एक आसान सी हाफ वॉली फेंकने की गलती की, जिस पर पूरी तरह से चार्ज हो चुके शिवम दुबे ने बिना कोई समय गंवाए सीधे गेंदबाज के सिर के ठीक ऊपर से
डाउन ग्राउंड एक खौफनाक गगनभेदी छक्का ठोक दिया। गेंद इतनी लंबी यात्रा पर गई कि गेंदबाज आदिल राशिद केवल असहाय होकर गेंद को आसमान में जाते हुए देखते रह गए। लेकिन रनों की इस सुनामी के बीच पारी के 18वें ओवर में तेज गेंदबाज साकिब महमूद ने मैच में एक बहुत ही भयंकर जबरदस्त वापसी की। महमूद के इस ओवर की दूसरी गेंद, जो 119 किलोमीटर प्रति घंटे की एक धीमी गति की शॉर्ट डिलीवरी थी, उस पर श्रेयस अय्यर ने चालाकी दिखाई। वे क्रीज में काफी दूर तक लेग साइड की तरफ शफल करके गए और मजबूत बैकफुट से एक प्रचंड पुल शॉट खेलते हुए गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के पार वन बाउंस चौके के लिए भेज दिया। लेकिन ठीक इसके बाद, यानी इसी ओवर की 5वीं गेंद पर साकिब महमूद ने अपनी सटीक लाइन लेंथ से भारत को सबसे बड़ा और करारा झटका दे दिया। महमूद ने 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक कड़क फुल डिलीवरी सीधे मिडिल स्टंप की लाइन पर डांट की। पूरी तरह से सेट हो चुके कप्तान श्रेयस अय्यर इस गेंद पर भी लेग साइड की तरफ शफल करके एक बड़ा स्लॉग शॉट खेलने का प्रयास कर बैठे, लेकिन गेंद की अतिरिक्त गति और सीएम मूवमेंट के कारण वे पूरी तरह से लाइन से चूके और गेंद बल्ले को छकाती हुई सीधे उनके पैड्स के बिल्कुल मिडिल में जा टकराई। इंग्लैंड के खिलाड़ियों की एक भयंकर और आसमान छूती अपील पर मैदानी अंपायर ने बिना कोई समय गंवाए तुरंत अपनी उंगली हवा में खड़ी कर दी। श्रेयस अय्यर ने नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े अपने मुंबई के साथी खिलाड़ी शिवम दुबे से थोड़ी सी बातचीत की और अंत में भारत ने रिव्यू लेने का फैसला किया। लेकिन तीसरे अंपायर के रिप्ले और सटीक बॉल ट्रैकिंग तकनीक में साफ साफ 3 रेड्स दिखे और गेंद सीधे लेग स्टंप को क्रैश कर रही थी, जिसके चलते भारत ने अपना रिव्यू भी गंवाया और कप्तान अय्यर को बेहद निराश मन से पवेलियन लौटना पड़ा। कप्तान अय्यर के आउट होने के बाद नंबर 7 के पायदान पर तेज गेंदबाज हर्षित राणा क्रीज पर नए बल्लेबाज के रूप में उतरे। पारी का 19वां ओवर लेकर जब आदिल राशिद दोबारा गेंदबाजी के मोर्चे पर वापस आए, तो उनके इस ओवर की दूसरी गेंद पर शिवम दुबे ने एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखाया। राशिद ने लेग स्टंप की लाइन पर एक धीमी गति की 81 किलोमीटर प्रति घंटे की जूसी फ्लाइटेड डिलीवरी फेंकी, जिस पर दुबे ने तुरंत अपना मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकाला और पूरे अधिकार के साथ गेंद को डीप मिड विकेट बाउंड्री के पार स्टैंड्स में एक और प्रचंड छक्का दे मारा। लेकिन आदिल राशिद ने भी हार नहीं मानी और इसी ओवर की चौथी गेंद पर अपनी फिरकी का जादू दिखाते हुए हर्षित राणा को पूरी तरह से चकमा दे दिया। राशिद ने चालाकी दिखाते हुए हवा में लूप के साथ एक बेहतरीन गुगली गेंद फेंकी। नए बल्लेबाज हर्षित राणा पिच का मिजाज समझे बिना बहुत जल्दी क्रीज से बाहर निकलकर एक बड़ा हवाई स्लॉग शॉट खेलने का प्रयास कर बैठे। गेंद पिच पर टप्पा खाने के बाद तेजी से टर्न हुई और उनके बल्ले के अंदरूनी किनारे को छकाती हुई सीधे कीपर जोस बटलर के दस्तानों में चली गई। हर्षित राणा ने बिजली की फुर्ती से पीछे मुड़कर अपनी क्रीज में वापस लौटने की नामुमकिन कोशिश तो की, लेकिन बिजली जैसी फुर्ती में कीपर जोस बटलर ने दस्तानों में गेंद आते ही पलक झपकते ही गिल्लियां बिखेरने में कोई गलती नहीं की और राणा को स्टंप आउट होकर पवेलियन लौटना पड़ा। राणा के आउट होने के बाद नंबर 8 पर ऑलराउंडर अक्षर पटेल क्रीज पर आए। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर शिवम दुबे ने राशिद की ऑफ स्टंप के बाहर गिरती हुई धीमी गुगली गेंद को अच्छी तरह से परखा, मजबूत बैकफुट पर गए और एक्स्ट्रा कवर्स के फील्डर्स के बिल्कुल बीच मौजूद खाली गैप से एक आलीशान व मखमली चौका बटोरकर भारत के स्कोर को आगे बढ़ाया। अब यह सांसें रोक देने वाला महामुकाबला अपने सबसे अंतिम और 20वें ओवर के रोमांचक पड़ाव पर पहुंच चुका था, जहां कप्तान हैरी ब्रुक ने आखिरी ओवर फेंकने की जिम्मेदारी अपने सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर सैम करन को सौंपी। सैम करन के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर एक बहुत बड़ा ड्रामा मैदान पर देखने को मिला। करन ने लेग स्टंप की लाइन पर एक तीखी हाई फुल टॉस गेंद फेंकी, जिस पर शिवम दुबे ने मिड विकेट की तरफ एक बड़ा हवाई शॉट खेला। चेस्टरले स्ट्रीट के आसमान में छाए घने काले बादलों और लगातार हो रही रिमझिम बारिश की बूंदों के कारण गेंद हवा में काफी ऊंची उठ गई। कीपर जोस बटलर ने गेंद के नीचे दौड़ लगाई और स्क्वायर लेग की तरफ आगे बढ़ते हुए एक लंबी डाइव लगाई, लेकिन गेंद उनकी हथेलियों से छिटक कर जमीन पर गिर गई और इस तरह शिवम दुबे को मुकाबला खत्म होने से ठीक पहले एक बहुत बड़ा जीवन दान मिल गया।
जिसे देखकर सैम करन ने अपना सिर पकड़ लिया। इस जीवनदान का पूरा फायदा उठाते हुए इसी ओवर की चौथी गेंद पर शिवम दुबे ने अपने खतरनाक तेवर दिखाए। सैम करन ने 131 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऑफ स्टंप के बाहर एक बेहद ही खराब हिटमी शॉट डिलीवरी फेंकने की गलती की, जिस पर पूरी तरह चार्ज हो चुके शिवम दुबे ने मजबूत पोजीशन बनाई, अपनी बॉडी को स्विवल किया और गेंद को डीप स्क्वायर लेग स्टैंड्स के बिल्कुल बीचों बीच एक खौफनाक, गगनचुंबी और आलीशान छक्का दे मारा, जिसने पूरे भारतीय खेमे को खुशी से झूमने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इसी ओवर की सबसे आखिरी गेंद पर यानी छठी गेंद पर एक और भयंकर ड्रामा देखने को मिला। सैम करन ने कड़क वापसी करते हुए ऑफ स्टंप की लाइन पर एक बेहतरीन यॉर्कर लेंथ डिलीवरी फेंकी, जिस पर नॉन स्ट्राइकर एंड से अक्षर पटेल रन चुराने के इरादे से अंधाधुंध दौड़ पड़े। लेकिन कीपर जोस बटलर ने चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए गेंद को उठाया और गेंदबाज सैम करन की तरफ फेंका, जिन्होंने बिना कोई गलती किए गिल्लियां बिखेर दी और अक्षर पटेल रन आउट होकर पवेलियन लौट गए। इसी अंतिम विकेट और रोमांचक ड्रामे के साथ भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने निर्धारित 20 ओवरों के पूरे खेल की समाप्ति पर 7 मुख्य विकेट के नुकसान पर स्कोरबोर्ड पर 189 रनों का एक बेहद ही चुनौतीपूर्ण, मजबूत और सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर दिया, जहां स्टार ऑलराउंडर शिवम दुबे मात्र 21 गेंदों का सामना करते हुए 2 शानदार चौकों और पूरे 3 खौफनाक छक्कों की बदौलत पूरे 42 रनों की एक अत्यंत जांबाज, नाबाद और अमर फिनिशिंग पारी खेलकर टीम के सबसे बड़े हीरो साबित हुए, जिसने मुकाबले की दूसरी पारी के लिए इंग्लैंड के बल्लेबाजों के सामने 9.45 के रन रेट की एक मजबूत व कड़ी चुनौती पेश कर दी थी। लेकिन तभी मौसम ने पूरे मुकाबले का मजा किरकिरा कर दिया। दूसरी पारी शुरू होने से पहले ही बारिश ने ऐसी एंट्री मारी कि खेल दोबारा शुरू ही नहीं हो सका। काफी देर तक इंतजार करने के बाद आखिरकार अंपायरों ने मैच को रद्द घोषित कर दिया। लेकिन दोस्तों, अभिषेक शर्मा और श्रेयस अय्यर ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से मैदान पर ऐसा जलवा बिखेरा कि विरोधी टीम बस तमाशा देखती रह गई। अब आपकी बारी है बताने की, इन दोनों की इस शानदार पारी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और बताइए कि आज का असली हीरो आपके हिसाब से कौन रहा। धन्यवाद।